ये डोभाल साहब के बारे में खबर है कि वो इसरो पहुँच गए। अब अजित हाँ। डोभाल की चीज़ें बहुत सारी पता नहीं चलती है। अजित डोभाल बिरयानी खाते हैं सड़क पे, तो बहुत सारा मैसेज चला जाता है। इसमें क्या मैसेज दिखाई दे रहा है आप? मनीष जी, ये अजित डोभाल का दौरा जो है, अभी मैं दर्शकों को बताऊंगा, उस तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा। और जरा ये अजित डोभाल का दौरा 5 फरवरी को हुआ था या 6 फरवरी को हुआ था, कोई गुप्त दौरा था। ना तो उसका कोई वीडियो आया, ना कोई खबर आई, और उन्होंने साइलेंट किया था। और उसके अलावा वो जो तिरुवनंतपुरम में इसरो का सेंटर है हमारा, वहां पर जाकर उन्होंने उसके डायरेक्टर या जो और लोग थे उनके साथ उन्होंने बड़ी गुप्त बैठक की थी, बंद कमरे में बैठक की थी। क्या बात हुई कोई नहीं जानता उसको। और उसमें उसका कारण ये फिलहाल जो सामने आया था कि पीएसएलवी जो हमारे 2 रॉकेट है, वो लगातार उनके 2 लॉन्च जो थे वो फेल हो गए। वो फेल हुए, ये कभी नहीं हुआ था इसरो के इतिहास में। तो ये माना गया कि शायद इसमें क्या कोई तोड़फोड़ हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है, इस तरह की आशंका थी। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे निर्देश पे वो दौरा था, और उन्होंने वो दौरा किया। और उसके बाद जो इसरो की आया कि कोई सैबोटेज वाली बात नहीं है, और ये कुछ तकनीकी कमियां थी, इसकी वजह से ये हुआ। ये सफाई आई थी इसरो की तरफ से, जो पब्लिक को दी गई, जो भी दौरा निपट जाने के बाद। लेकिन उस समय हम लोगों ने इस पे कोई बात नहीं की थी। और मैं दर्शकों को बता दूं, मैं इस पे कोई बात करता भी नहीं। लेकिन वो कारण वो नहीं था। अब मैं कह रहा हूं कि वो कारण वो नहीं था जो बताया गया था। और हमेशा एजेंसियां इसी तरह से ऑपरेट करती हैं कि होता कुछ और है, मगर वो खतरा जो होता है उससे वो लड़ती रहती हैं, ताकि लोगों को बेचैनी ना फैले, कोई गलत सलत अफवाह ना फैले। तो उन्होंने कारण बता दिया था कि पीएसएलवी का जो लॉन्च हुआ उसको कि स्वयं सोचिए कि पीएसएलवी के लॉन्च में अजीत डोभाल क्या बताते। लेकिन वो गए और उन्होंने एक एक आदमी से बहुत लंबी, उन्होंने मतलब कई बैठकें उन्होंने अलग अलग की थी, और बंद कमरे में हुई, किसी को कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। लेकिन मनीष जी, अब उसका राज मैं जोड़ रहा हूं डाट कि निश्चित तौर पे उसका राज अब खुला। अजीत डोभाल का जाना कितना महत्वपूर्ण था और कितना सफल था, ये जरा दर्शक समझे। ये तो मैंने वो खबर वही लगाई है। तो पहले जरा इनके दौरे वाली खबर जो मैं पढ़े देता हूँ, या मनीष जी आप बता दें तो उसके मगर अजीत डोभाल का वहां जाना क्यों सफल था, ये अभी आपकी समझ में आएगा जब मैं इसको बताता हूँ आगे। जो क्योंकि चीजें आपको डाट जोड़ने पड़ते हैं, सीधे सीधे खबर आपको कभी नहीं समझ में आती। अजीत डोभाल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का दौरा 3 फरवरी 2026 के आसपास किया था, यानी 5 फरवरी का था, किया था। इस दौरान उन्होंने वहां बैक टू बैक पीएसएलवी मिशनों में विफलता को लेकर तकनीकी सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन किया। इसका उद्देश्य इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से पहले हाथ जानकारी लेना और समीक्षा करना था, ताकि यह समझा जा सके कि विफलताओं के पीछे कारण क्या है और क्या किसी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंता है। ये बताया गया था। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की गुप्त यात्रा के बाद मोदी सरकार ने इन्हें उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। ये इनके दौरे के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसके हाई लेवल की इसकी इंक्वायरी के आदेश दिए थे। यह कदम इसरो की इस महत्वपूर्ण भूमिका में हाल के घटनाक्रमों को लेकर उच्च स्तर पर गंभीर चिंता का संकेत देता है। ये एक घटनाक्रम था जिसको मैं सामान्य घटनाक्रम मानता हूं। लेकिन जब उसके इनके दौरे के बाद मोदी गवर्नमेंट ने जब उसके हाई लेवल जांच के आदेश दिए, और उसका परिणाम अब निकला है। ये बता दूं कि ये मैं अपना अनुमान, जो मेरे आदत है डाट जोड़ने की, अब जरा डाट जोड़िए आप। मनीष जी देखिए, डालिए वो जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं तमिलनाडु में। आप कल से एक खबर देख रहे होंगे, टेलीविजन पे चल रही है कि 8 बांग्लादेशी पकड़े गए, जिसमें जिसमें 2 बंगाल से पकड़े गए और 6 पकड़े गए हैं तमिलनाडु से। और उनका जो कनेक्शन निकला है वो लश्कर तैयबा पाकिस्तान से है। और उनके पास विस्फोट करने के दुनिया भर के सामान, पूरी तरह से वो एक ऐसे हिंदुस्तान में ये अभी बताया ये जा रहा है कि ये पूरे हिंदुस्तान में बवाल करने का था, कहाँ इनको विस्फोट करना था, क्या करना था। लेकिन तमिलनाडु केरल के बगल में है मनीष जी, ये जरा गौर करिए। और इतनी बड़ी मात्रा में लश्कर तैयबा के आतंकवादी तमिलनाडु में नहीं पकड़े गए कभी, हिंदुस्तान के अंदर। ये बांग्लादेशी हैं, और बांग्लादेशी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। और इधर पिछले 2 साल से जब से शेख हसीना हटी हैं,
तब से बड़ा एक दूसरे से होली मिल रहे हैं बंगला ISI और बांग्लादेश, बिल्कुल वहां पे एकदम घर बनाए हुए थे। तो ये वहां से आए हुए आतंकवादी तमिलनाडु में क्या कर रहे थे? तमिलनाडु में इनको विस्फोट नहीं करना था, तमिलनाडु को सुरक्षित मान रहे थे, क्योंकि ये तो इंडी गैंग का है, फिर वाली बात आ जाती है, तो वहां पर इन पे हाथ नहीं पड़ेगा। लेकिन अजीत डोभाल का दौरा 5 फरवरी को होता है, वो लौट के रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इसकी हाई लेवल इंक्वायरी शुरू करवाते हैं और नतीजा सामने आता है, ये 8 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। तो 8 जो है, 6 तो थे तमिलनाडु में और 2 जो बांग्लादेश में थे वो इन्हीं के यार थे, इन्हीं के मित्र थे। तो वो किसी काम से गए थे या किसी वजह से रुके थे, क्या स्ट्रेटजी थी अभी क्लियर होगा। लेकिन जाकर एजेंसी और ये राष्ट्रीय एजेंसियां पकड़ती हैं, ये जाकर उनको धरा जाता है और पूरा अब धीरे धीरे खुल रहा है। आज जब आया कि लश्कर तैयबा से कनेक्शन है और क्या क्या उनके पास से बरामद हुआ है, पूरे नक्शे बरामद हुए हैं। तो अब मेरा मानना है कि इसका मतलब हमारे यहाँ की सरकार और हमारे यहाँ की एजेंसी और वो अजीत डोभाल जिसके प्राण के पीछे पड़े, फिर गाली निकलती है मेरे मुंह से, ये जो तथाकथित समण वाले लठैत, ये इस्तीफा मांगना शुरू किया था इन्होंने। पहले इन्होंने ये धर्मेंद्र प्रधान को इन्होंने गाली बकी, उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गाली बकी और उसके बाद ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का इस्तीफा मांगने लगे। अजीत डोभाल को निकम्मा, बुड्ढा, दुनिया भर का कह के गाली बक रहे थे। और वो तो ये लोग क्या कमाल कर रहे हैं कि हम लोगों को तो आज पता चल रही ना, जब पुलिस ने पकड़ा है, एजेंसी ने पकड़ा है और जब इनको नंगा किया है कि ये 8 आतंकवादी आए थे, इसका मतलब इससे 20 दिन पहले सरकार के पास खबर थी। और अब बोल रहा हूं कि अजीत डोभाल वहां पे कुछ पता करने नहीं गए थे, अजीत डोभाल वहां पे सतर्क करने गए थे, क्योंकि एजेंसियों ने इकट्ठा कर लिया था कि क्या खतरा है और इसका मतलब ये खतरा है और ये बातें हो सकती हैं, तो इससे सावधान हो जाओ। ये संदेश देने गए थे अजीत डोभाल, जो मैं आपको बता रहा हूं, खबर के पीछे की खबर। और उसके बाद एजेंसियां अपने काम में जुटी हुई थी और अब उसका परिणाम है कि 8 आदमी हत्थे चढ़े हैं, 6 तमिलनाडु से और 2 बंगाल से। तो बंगाल में उनके साथी थे, उन्हें पता बताया तो वो भी धरे गए। तो ये है अजीत डोभाल इसलिए गए थे केरल, वहां पे इसरो के सेंटर, कि वहां पर जाकर उन्होंने एक तरह से ढाढ़स बनाया, उन वैज्ञानिकों को हिम्मत बनाई, मनोबल बढ़ाया उनका। हो सकता है उनको इसरो से ही कोई फीडबैक मिला हो कि इस तरह की कोई गतिविधि देखी गई है या ऐसी कोई शंका है। तो तमिलनाडु, केरल, मैंने कहा ना अगल बगल के हैं, तो ये थोड़ा उस राज्य से हट के यहाँ टिके हुए थे। तो ये जो पकड़े गए हैं, तो अब आप समझिए कि हमारे यहाँ की सरकार कैसे काम करती है, हमारी एजेंसियां कैसे काम करती हैं। और 80 बरस का हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो उस 56 बरस के अधेड़ और 28 बरस के नौजवान से कई गुना ज्यादा सक्रिय और कई गुना ज्यादा बेहतर है। ये आज जब ये जो और जरा न्यूज चैनलों को देखिए, 8 आतंकवादी पकड़े गए, इनको क्योंकि जो पकड़े गए बस इतना ही है, इनको आगे विश्लेषण उसका नहीं करना है, क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है और उससे पहले क्या घटा है 20 दिन पहले। ये जरा जोड़े तो कुछ अलग कहानी निकल के आती है, जो मैं सुना रहा हूं आपको, लेकिन ये आपको कहीं नहीं सुनेंगे। ये वो पकड़े गए थे, इन्होंने हुड़दंग शुरू किया, क्योंकि वो जो मनीष जी कहते हैं कि रिपोर्टर रखने इन्होंने खत्म कर दिए। ये दिन भर बांसी परोसा करते कि कल क्या हुआ, यहाँ ट्रक पलट गई, यहाँ बस पलट गई, यहाँ पलाना हो गया, यहाँ मोटरसाइकिल वाला कुचल गया। ये जैसे शाम के स्ट्रिंगर अखबार निकलते हैं, ये उस तरह से करते हो। 5 बजते हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है, 5 बजे से 11 बजे तक प्रपंच, खबरों का विश्लेषण, खबरों को चीरफाड़ कैसे की जाती है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो तमिलनाडु में सफलता मिली, जो हमारे पकड़ा है एजेंसियों ने, ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। तब समझिए डोभाल के होने के क्या मायने हैं। क्या मायने हैं? दुनिया में किसी देश के, हम तो जान भी नहीं पाते किसी देश के प्रधानमंत्री का सुरक्षा सलाहकार कौन है, और पाकिस्तान समेत पूरे आसपास के देशों में असल माना जाता है कि ये डोभाल जब तक है तब तक मोदी की ताकत 1 से 11 है। 11 है, 1 से 11 है। और एक मौका, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि 5 फरवरी को जाते हैं और ये धरे गए, ये सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं, पूरा गिरोह पकड़ा गया है। तो इसका मतलब कोई बड़ा खेल था जो जिसको बस्ट किया है एजेंसियों ने, और एजेंसी उतना ही बताएंगी जितना उनको बताना जरूरी है, उनके ज्यादा नाक में दम भी नहीं, बिल्कुल उनसे नहीं पूछना थी, जो जितना वो ठीक समझेंगे बताएंगे आपको। लेकिन अजीत डोभाल का जरा आप सोचिए कि आज उनकी उम्र 80 वर्ष बताई जाती है, 79। तो आज से 5 साल पहले कितनी रही होगी?
74, 74 साल, यानी 2019 में 74 साल के थे। और याद करिए जब 5 अगस्त 2019 को 370 हटी थी, तो पहला आदमी 6 तारीख को कश्मीर के सड़कों पे अकेला टहल रहा था। उसका कौन नाम था? वो 74 वर्ष का अजीत डोभाल। और केवल टहल नहीं रहे थे, कोई ऐसा नहीं कि अगल बगल में कोई दसियों कोई गनर रनर हो, पब्लिक के बीच में घुस के पब्लिक से बात कर रहा था वो आदमी। हिम्मत चाहिए मनीष जी, हिम्मत। जिस समय पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि पूरा कश्मीर चलेगा और ये बवाल होगा वो बवाल होगा, तो अजीत डोभाल ने आग लगने की तैयारी नहीं देखी थी। 5 तारीख को 370 हटती है और 6 तारीख को पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से शोपिया या कहां से शोपिया में वो सड़क पर टहल रहे थे, तो आम आदमी जो वहां के लोकल नागरिक है उनके साथ भीड़ में घुस के बात कर रहे थे वो। तो और वो तब उनकी उम्र 74 साल की थी। तो आज मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कुछ नशा चढ़ा है हिंदूवादी लठैतों का, राष्ट्रवादी लठैतों का, कि अब इन्होंने अजीत डोभाल के खिलाफ शुरू किया है कि ये तो बुढ़ा हो गया है, निकम्मा हो गया है, असफल है, फलाना है, ढिमाका, और इनको अब ये बोझा है देश के ऊपर, ये इस्तीफा दे दे। अरे बोझाओ तुम लोग, तुम्हारा पूरा खानदान। अजीत डोभाल अकेले पूरे हिंदुस्तान का बोझ उठाने में सक्षम है। इन चुट्टों की चंडाल चौकड़ी को कि भारत का हित कितना चाहते हैं। इस अजीत डोभाल का सदुपयोग, मतलब जो 60 साल की उम्र में रिटायर होकर के घर बैठ गया था, वो व्यक्ति पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जो उपयोग किया, उसकी वजह से आज आपके शहरों में बम नहीं फटते। ये जो फट जाते हैं ना कहीं जा करके, रमजान में जो फटते थे, ये कितने फटते थे जम्मू कश्मीर में, ये सब बंद हो गए। पत्थरबाजी खत्म हो गई। इसमें कितनी बड़ी भूमिका इस व्यक्ति की है। और हम जो सुनते थे पाकिस्तान ने हमारा ये कर दिया, आज हमारे अज्ञात वीरों का कमाल जो होता है, उसमें धमाल इसी डोभाल का होता है। तो समझ जाइए, षड्यंत्र इनका समझिए कि किसका चरित्र हनन करते हैं। इन चुट्टों की चंडाल चौकड़ी को के लिए इसी को समझना जरूरी है। जब इन्होंने अजीत डोभाल का इस्तीफा मांगना शुरू किया तो मुझको 100% कंफर्म हो गया। पहले मुझे थोड़ी शंका थी कि 90%, 95%, अब मैं 100% श्योर हो गया कि जब इन्होंने अजीत डोभाल को बोझ और असफल और निकम्मा और बुढ़ा ये बता के इनका इस्तीफा मांगना शुरू किया, क्योंकि सवर्णों के ठेकेदार है, ब्राह्मणों के ठेकेदार है, तब मुझे कंफर्म हो गया कि जो पाकिस्तान का गजवा हिंद का प्लान है, ये उसका एक हिस्सा है, ये उसी का एक टूल किट है ये लोग। कि इनको मालूम है कि सबसे बड़ी बाधा अजीत डोभाल ने इनको कदम हाथ पांव तोड़ दिए हैं पाकिस्तान के 12 साल के अंदर, कुछ कर नहीं पा रहा। हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा घटनाएं, 1500 से ज्यादा लोग मरे थे। कश्मीर और पूर्वोत्तर छोड़ के हिंदुस्तान, जयपुर, लखनऊ, बंबई, दिल्ली, कोई ऐसा शहर नहीं था जहां आतंकवादी घटनाएं ना होती हों। और फिर वो 10 साल का इतिहास था इस कांग्रेस का, और 12 साल के अंदर 6 घटनाएं हुई हैं, 22 लोगों की मौत हुई है बस। और उसमें भी वो जो एक धोखा हो गया दिल्ली में, वो जो फटा था डॉक्टर, तो उसकी वजह से 22 में से 11 तो उसी में मरे थे। बाकी 12 साल में 22 लोगों की मौत और 6 घटनाएं, और कहा 10 साल में 500 घटनाएं, 1500 लोगों की मौत। वो लाल किले पर जो डॉक्टर जिहादी फटा, उसकी परिणति देखिए कि जड़ में ही मट्ठा डाल दिया गया। डाल दिया ये जड़ में ही मट्ठा डल गया ये। तो और अभी जो मनीष जी आप पत्थरबाजी की बात कर रहे थे, चौंकाने वाला आंकड़ा मनीष जी, 13,000 घटनाएं, 13,000 घटनाएं थी पत्थरबाजी की, और उनमें 350 मौतें। आज की तारीख में 2019 से एक घटना नहीं हुई है पत्थरबाजी की। तो जो पत्थरबाजी नहीं हुई तो मरने का तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता है। और सोचिए उस पत्थरबाजी का नैरेटिव क्या होता था, आपको याद है? इंडिया टुडे से लेके तमाम वो साला पीछे पीठ में, छाती में, पीठ में ये रबर गोली की निशान, उस पर विक्टिम कार्ड खेलते थे। वो 500-500 रुपए पर ससुरे वो गोली खाते थे, रबर की गोली, और उसके बाद उनके तस्वीर से भारत के खिलाफ साजिश होती थी। जड़ में ही मट्ठा डाल दिया। ऐसी बात है कि आज जो कोशिश की, सब सोचिए, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान जिनके बाप दादा ने पाकिस्तान मांगा वो यहां रह गए, तो वो उनके लिए अज्ञात वीर बन जाए, बहुत आसान है। आज देखिए वीडियो वायरल हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो 8-9 साल के बच्चे से पूछ रहे हैं कि भाई भारत पाकिस्तान में, पाकिस्तान जीत गया तो क्या हुआ? तो कह रहा है कि नहीं मुझे बहुत दुख हुआ, भारत हम हराना चाहते थे। ये 12-12 साल के बच्चों के अंदर संस्कार कहां से आता है? कैसे अपने देश से नफरत करते हैं? तो समझ जाइए कि यहां पर अज्ञात वीर पाकिस्तान के लिए पालना कितना आसान है, जो 2014 तक पाले जाते थे। और पाकिस्तान में कितना मुश्किल है भाई। पाकिस्तान में तो सब तेरा मेरा वाले हैं ना, तो उसमें हमारे अज्ञात वीरों के लिए कितना मुश्किल होता होगा काम,
हम और आप बस कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए उन वीर नायकों को और उसके परम नायक अजित डोभाल को सैल्यूट कीजिए हाँ कि ये हमारा देश जो कम से उनको दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें, ताकि हमारे देश पर तमाम जो है समस्याएं यूं ही वो कहते हैं ना उसको और रौंदते रहें। और बता दूं अजीत डोभाल के लिए जो बता रहा था कि बुढ़ा है, असफल हो गया, निकम्मा हो गया, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो उसकी कलई खुलना शुरू हुई है। 2010 में प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। वो जो रिटायर्ड आईएएस है, उसकी उसकी रिपोर्टें अब निकल के आ रही कि 17 आईएएस की जो सीबीआई ने इंक्वायरी की थी, और सीबीआई ने बाकायदे उस मनमोहन सिंह की सरकार को रिपोर्ट दी थी कि इन 17 आईएएस ने मिलकर 603 करोड़ रुपया लिया है, गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है। और जो कुछ और पार्लियामेंट्री कमेटी को सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी थी, ये दस्तावेजी अखबार में छपी खबर है। लेकिन उसके बाद पता चला कि वो जो आज की तारीख बड़ा हिंदूवादी राष्ट्रवादी लठायत बना घूम रहा है जो आईएएस, वो उस समय तुतले का बड़ा खास सबसे बड़ा मुंह लगा था। वो जो तुतला मुख्यमंत्री था राजस्थान का, उसका वो सबसे खास दहीना वो बना हुआ था। और वो तुतला कौन था? जरा राष्ट्रवाद और हिंदूवाद की परिभाषा देखिए। आज ये अजीत डोभाल की इस्तीफा मांगने की हरामजादगी कर रहे हैं। ये वो तुतला जो है जिसने होली पे धारा 144 लगा दी थी मनीष जी, यानी होली पे होली खत्म, होली पे धारा 144 लगाने का मतलब है कि आप रंग नहीं खेलेंगे, आप अपने घरों में रहिए। और ये उसका सबसे खास था, तो तुतले ने इसको बचा लिया था। लेकिन अब वो सामने आ रहा है, और एक दूसरा कारनामा उसका आया है कि औरंगजेब के जो कानून की किताब थी, उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए ये जो हिंदूवादी राष्ट्रवादी लठायत सबसे बड़ा सरगना इस पूरे गिरोह का यूजीसी गैंग का सरगना, ये इसने 65 लाख रुपया कमाया, 65 लाख रुपया चंदा क्राउड फंडिंग करी, और खर्चा कितना किया? 85,000, यानी 64 लाख रुपया पी गया। और ये कोई इधर उधर से नहीं आई, ये उसके साथी जो उसके साथ क्राउड फंडिंग में जुटा हुआ था, अपना हिस्सा मांग रहा था कि हमको भी दो कुछ, मुझे नहीं मिला। अब वो बाकायदे वीडियो बना के नंगा कर रहा है उसको, और वो भागा भागा फिर रहा है। तो ऐसे लोग आपको बरगलाने आते थे। आज से 1.5-2 महीने पहले जब ये अभियान शुरू हुआ था, तो कई लोग मनीष जी हम लोग को भी ज्ञान देने आते थे कि ऐसा कैसे ये है वो। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि हम ही लोग सही थे, और जो लोग उस समय बड़े बढ़िया लग रहे थे, उनके चेहरे कितने काले हैं। इसीलिए जाति के नशे में जब आप नाचेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका राष्ट्र रहेगा, तब जाति रहेगी, तब आप रहेंगे। तो सबसे प्रमुख आपका राष्ट्र है, और राष्ट्र के ये नंगे जो अभी नाचे हैं ना, आप देखिए कि कोई यूजीसी वाला ये गुंडा जो है, वो आपको कोई इस नंग नाच पर कुछ नहीं खोला। और मैंने आपको विश्लेषण दिया कि 5 दिन की पुलिस कस्टडी हुई, आपको इस नैरेटिव को कोई नहीं समझाया आपको। 5 दिन की पुलिस कस्टडी, मैंने कहा कि यही बहुत बड़ी बात है। भारत के इतिहास में इस 75 साल में इस तरह के प्रोटेस्ट के लिए कभी पुलिस कस्टडी नहीं मिली है किसी को। और 5-5 दिन की पुलिस कस्टडी, समझिए क्या कुछ निकलना है, वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मनीष जी जो कह रहे हैं उसकी थोड़ी और बारीकी में जाएगी। ये जो पकड़े गए हैं, तो आज एक और पकड़ गया है मनीष जी, आज एक और पकड़ा गया है, ग्वालियर से पकड़ा गया, वो भी कोई यादव है। यानी 6 हो गए, 4 पकड़े गए थे तो 5 हो गए, 5-6 पकड़ गए हैं। कि इसमें सबसे खास बात सोचिए कि कितनी सोची समझी और कितनी गंभीर साजिश थी। कि दिल्ली में तो सोनिया गांधी रहती है, राहुल गांधी रहता है, प्रियंका गांधी रहती है, उसका आदमी रहता है, रॉबर्ट वाड्रा रहता है, और दुनिया भर के सारे नेता वहीं रहते हैं। इस पूरे जो 10 लफंगे घुसे थे उस मंडप में, उसमें एक भी दिल्ली का नहीं है, और एक भी दिल्ली का नहीं, एक शहर का नहीं है। एक लखनऊ से है, एक बिहार से है, तो एक ग्वालियर से है। तो ये क्या कारण था? इसका मतलब ये कोई बड़ा प्लान था इन लोगों के दिमाग में, जिसको सफल नहीं हो पाए। वहां पे जनता ने इनको जूतों से पीटा। अन्यथा कम से कम 2-4-10 चेहरे तो होते जो दिल्ली के होते। कोई बात हो तो ये बैठ के मरने आ जाते हैं, लूटने आ जाते हैं, सड़क की धूल चाटने लगते हैं, तो दिल्ली के हैं। लेकिन ये दिल्ली के नहीं, और एक शहर से भी चलो, लखनऊ से बुला लिए थे 10 आ गए थे, या बिहार से बुला लिए थे 10 आ गए थे। 2 बिहार के हैं, एक मध्य प्रदेश का है, एक दिल्ली का है, एक बंबई का है। ये अलग अलग बुलाए क्यों गए थे? ये क्यों बुलाए गए थे? ये एक बड़ा एंगल है जिसपे भी पुलिस को काम करना चाहिए। सर, काम इसी पे हो रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें भी जो आप इशारा कर रहे हैं ना,
इसमें भी डोभाल साहब की भूमिका होगी। और क्योंकि उनका दिमाग कहा जाता है कि विस्फोपरा दिमाग है, आमतौर पे जैसे कहा जाता था कि लता जी के गला के लिए हम लोग बचपन में सुनते थे कि रिसर्च के लिए रखा गया है कि आखिर लता जैसा गला इस उम्र में 80 पार में भी दुनिया में किसी का क्यों नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद अजीत डोभाल अलग किस्म के हैं। 80 साल का व्यक्ति बेड पे होता है और उस मैं व्यक्ति की मनीष देखिए कि राष्ट्र के लिए क्या कुछ कर रहा है वो। मैं मनीष जी, मतलब इस डिबेट से अलग मैं एक बात कहूँ, अपनी बताता हूँ व्यथा, और दर्शक भी सोचेंगे कि हाँ बात तो सही है, कि मैं ये सोचता हूँ कि अजीत डोभाल रात में सोते कैसे होंगे। जरा खुद सोचिए, 80 वर्ष का उस व्यक्ति का जीवन हो गया, और 40 साल का तो ज्ञात बिल्कुल है, जिसमें एक तरह से कैसा उन्होंने जीवन गुजारा, कितने बड़े बड़े कांड निपट गए। अजीत डोभाल ने न तो कोई किताब लिखी है, न कोई इंटरव्यू दिया है, जहां पे उन्होंने वो क्या किया ये कोई नहीं जानता। जो कुछ किया वो केवल या तो वो जानते हैं या प्रधानमंत्री मोदी जानते होंगे, इसके अलावा कोई नहीं जानता। और मनीष जी, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, जैसे मैंने अभी आपको ताजा बताया कि क्या उनके दौरे का क्या परिणाम निकला। मनीष जी, यहाँ कुछ बड़ी छोटी सी बात होती है, हम लोग के मन में बेचैनी होने लगती है। वो आदमी 80 में से कम अगर आप 35 मान लीजिए, तो 45 साल 45 साल की बेचैनी अपने अंदर समेटे हैं वो आदमी, और वो केवल उन्हीं तक सीमित है। कहाँ कौन एजेंट इस समय काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या होगा, ये उनके खोपड़ी में हमेशा रहता होगा। उसके बाद वो आदमी कैसे सोता है और 80 साल में कैसे एक्टिव है। अद्भुत अद्भुत व्यक्ति हैं, जो मनीष जी ने कहा ना कि लता मंगेशकर का गला और अजीत डोभाल का दिमाग, इन दोनों पे रिसर्च होनी चाहिए। बिल्कुल, इन दोनों पर रिसर्च होना चाहिए और ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, हमारे पास डोभाल है।